everyone. uh, आज हम ऑप्शन चेन के बारे में और वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इस बारे में हम देखते हैं. ओके, ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन इज ए लिस्टिंग ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस. कॉल एंड पुट ऑप्शन का एक वही है, लिस्टिंग है. क्या लिस्ट करना है इस पर अवेलेबल फॉर एक अंडरलाइंग एसेट. ऑप्शन में हम ऑप्शन एक वही ना, एक ये है डेरिवेटिव सेगमेंट है. डेरिवेटिव सेगमेंट कहाँ से आया था? एक स्टॉक से और इस इंडेक्स से डेराइव करके बनाया था. ठीक है, जो स्टॉक और इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं कि अंडरलाइंग एसेट. ओके, ये एक अंडरलाइंग एसेट का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस पीरियड होता है. वही एक्सपीरियंस पीरियड एंड अंडरलाइंग एसेट, इसके लिए कॉल एंड पुट भी है. कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, इसके कुछ लिस्टिंग है इसकी ऑप्शन चेन के अंदर. उसके लिए वही लिस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड करता है कि लिस्टिंग इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रीमियम. क्या ऑप्शन प्रीमियम भी है, और वॉल्यूम, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एंड एक्स प्राइस एंड बिड प्राइस और डिफरेंट स्टैक प्राइस. ओके, डिफरेंट स्टैक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट क्या है, कितने ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम कितने हैं, एक्स प्राइस कितने हैं, बिड प्राइस कितने हैं. ओके, ये सब लिस्ट करता है किसके अंदर? ऑप्शन चेन के अंदर. ओके, ऑप्शन चेन लुक्स लाइक दिस. ओके, here is the stock price and left side is call option side and right side is the pull option side. Okay, both call option and the pull options they have open interest, and open interest, volume, IV or LTP, last traded price, change in last traded price, bid quantity, bid price. Okay, as price and as quantity. Okay. then इसके अंदर इसमें इतने सारे लिस्टिंग है. इसके अंदर हम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, इसी बारे में हम देखेंगे आज. ओके, ये क्या क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट और ये चेंज इन OI एंड वॉल्यूम. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OI एंड वॉल्यूम. ओके, तो हम देखते हैं. तो हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट भी वही है, एक थ्रेड ले लिया, इसमें ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर वॉल्यूम नंबर ऑफ थ्रेड्स है. दोनों में ऐसा ही सेम लग रहा था देखने में, बट इट इज़ नॉट सेम. क्या, तो इसमें क्या है डिफरेंस हम देखेंगे अभी. सपोज वी हैव ट्रेडर ABCD and E. ओके, एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, trader A buy 8 lots on Monday. Okay, trader B also buy 5 lots on Monday. Okay, and the trader C is also taking trade, but is different. He sells the 13 लॉट्स ऑन मंडे. ओके, इसमें हम देखेंगे क्या, एक है 8 लॉट्स उसने बाई तो किया, अभी एग्जिट नहीं किया है. उसका मतलब है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. अभी उसने बाई किया था 8 लॉट्स, बट अभी भी एग्जिट से होल्ड करके रखा हुआ है अभी भी. ओके, अभी एग्जिट नहीं हुआ है. और ट्रेडर बी 5 लॉट्स उसने बाई किया और फिर उसको एग्जिट नहीं किया है आज. ठीक है, उसने होल्ड पे रखा हुआ था ओवरनाइट. ओके, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. ओके, और फिर सी ट्रेडर्स ऑल्सो, उसके लिए 13 लॉट्स है, अभी भी आउटस्टैंडिंग में है, उसने एग्जिट नहीं किया था उसका ट्रेड. ओके, तो हम इसका मंडे के दिन में क्या क्या हुआ था, number of open interest and the number of volume we can check only for the Monday. Okay, let's see.
लेट्स सी आउटस्टैंडिंग लॉट क्या बायर का ये है, इधर है एक एट लॉट से बाई एंड 5 लॉट से सेल। ओके दोनों मिला के कितना हो गया 13 लॉट्स। ओके और आउटस्टैंडिंग सेल में भी है 13 लॉट से, बाई में 13 लॉट से, सेल में 13 लॉट से इक्वल हो गया। तो फिर अपना ओपन इंटरेस्ट 13 हो गया आज मंडे के दिन में। ओके ओपन इंटरेस्ट का मतलब है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था अभी अभी ओपन है, पेंडिंग है, उसने एग्जिट नहीं किया था, वो सब ओपन इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा। ओके तो 10 OI। ओके एंड देन आज कितना ट्रेड हुआ था, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना था आज। ओके 8 + 5 13 लॉट्स बाई किया था और सेल 13 लॉट सेल किया था। आज का मंडे के दिन 13 लॉट सेल एंड 13 लॉट बाई, तो फिर 13 ट्रेड हो गए, एक बाई एंड एक सेल मिला के हम एक ट्रेड काउंट करता है, राइट। तो फिर बाई में 13 है और सेल में 13 लॉट्स है, तो फिर 13 ट्रेड हो गया। तो फिर तो देन वॉल्यूम इज ऑल्सो 13। ओके मंडे की दिन में सेम हो गए, मतलब आउटस्टैंडिंग भी 13 है और वॉल्यूम भी 13 है। देन कम टू दी ट्यूसडे। हम ट्यूसडे में फिर देखेंगे ट्यूसडे में क्या हुआ था। उसका आउटस्टैंडिंग उसने होल्ड करके रखा हुआ था कुछ कॉन्ट्रैक्ट। ओके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 8 से उसने सेल किया 6 लॉट्स उसने सेल किया, मतलब पहले बाई किया था 8 लॉट्स मंडे पे और ट्यूसडे पे सेल किया था, मतलब है उसका 6 लॉट्स एग्जिट हो गया आउट ऑफ 8 लॉट्स। ओके 8 लॉट से 6 लॉट एग्जिट हो गया। ओके एंड देन ये ट्रेडर बी ने कुछ नहीं किया, ट्रेडर ए का 8 लॉट्स होल्डिंग करके रखा हुआ था मंडे पे, फिर ट्यूसडे पे 6 लॉट सेल हो गया। ट्रेडर बी उसका अभी भी है 5L का लॉन्ग पे। एंड देन ट्रेडर सी क्या करता है कि उसका 13 लॉट शॉर्ट पे रखा हुआ था, मतलब सेल करके उसने ट्रेड लिया था, अभी भी रखा हुआ, मंडे के दिन उसने होल्ड किया था आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में। तो ट्यूसडे की दिन उसने 6 लॉट बाई किया, मतलब उसका 13 से 6 लॉट एग्जिट किया। ओके और फिर देखो, फिर हम एक और चेक करेंगे। ट्रेडर ए का अभी ट्यूसडे की दिन में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना है, पहले 8 था, 6 तो एग्जिट हो गया, अभी 2 लॉट्स है। बी का पहले 5 था, अभी भी 5 है। सी का पहले 13 था, अभी 17 है। ओके तो फिर उसमें सेल में कितने लॉट्स है, 7 लॉट्स है। बाय में 2 + 5 = 7। ओके तो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना है आज ट्यूसडे के दिन में, ट्यूसडे के दिन में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 7 है, 7 बाय एंड 7 सेल। ओके तो वी कैन काउंट इट एज ए ओपन इंटरेस्ट OI। ओके नंबर ऑफ ट्रेड्स, लेट्स से नंबर ऑफ ट्रेड मीन वॉल्यूम में क्या हुआ कि ट्रेडर सी ने 6 लॉट बाई किया था, ट्रेडर ए ने 6 लॉट सेल किया था। तो 6 लॉट सेल 6 लॉट बाई मीन्स नंबर ऑफ ट्रेड 6। ओके ट्यूसडे की दिन नंबर ऑफ ट्रेड मतलब टोटल वॉल्यूम 6 था और टोटल OI मंडे के दिन कितना हो गया, जस्ट 7। ओके नेक्स्ट डे वेडनेसडे के दिन ट्रेडर ए बाय 10 लॉट्स। ओके 10 लॉट्स बाई किया, ट्रेडर बी 2 लॉट्स, ट्रेडर सी हाउ मच 7 लॉट्स। ये तो है अभी भी उसने कुछ नहीं किया है, जस्ट होल्ड करके रखा हुआ और ही होल्ड ओनली। ओके नंबर जे ट्रेडर डी ने क्या किया था, अभी वेडनेसडे की दिन
ऑन वेडनेसडे ट्रेडर डी 12 लॉट्स सेल किया था। ट्रेडर डी सेल्स 12 लॉट्स। ओके तो फिर देन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अभी क्या चेंज हुआ देखते। ट्रेडर ए का वो ट्यूसडे पे 2 लॉट्स होल्ड किया था, वेडनेसडे पे 10 लॉट्स आ गया, तो मिला के अभी हो गया 12 लॉट्स। ओके ट्रेडर बी का पहले से 5 लॉट्स होल्ड था, अभी नया 2 लॉट्स भी ले लिया तो 7 लॉट्स हो गया। ट्रेडर सी पहले से का 7 लॉट्स सेल पे होल्डिंग है, अभी भी है। ओके ट्रेडर डी आ गया, इस पे 12 लॉट्स सेल किया था उसने, वो होल्डिंग पे रखा हुआ है। ओके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर हम देखेंगे बाई में कितने नंबर्स है। नंबर ऑफ थ्रेड्स फॉर बाई इज 12 प्लस 7 lots equal to 19 lots, and the number of cell 12 plus 7 equal to 19 lots. 19 cell and the 19 buy in the outstanding contract means number of open interest for the Wednesday is 19 OI. Okay, and then number of thread for the Wednesday means volume कितना हुआ था। क्या बाई में 12 है, 10 प्लस 2 12, एंड सेल में 12 है। ओके दो मिला के क्या 12 हो गया। नंबर ऑफ वॉल्यूम ये 12 हो गया, नंबर ऑफ थ्रेड्स। ओके और फिर नेक्स्ट डे थर्सडे आ गया। थर्सडे में क्या हुआ था, थर्सडे में हम ट्रेडर ए ने उसके वेडनेसडे पे 12 लॉट्स होल्ड करके रखा हुआ था, तो फिर वन थर्सडे के दिन उसको एग्जिट कर दिया, मतलब उसका बाई था अभी सेल हो गया, आउटस्टैंडिंग 0। ओके बी ट्रेडर बी उसका 7 लॉट्स था, उसने सेल किया 5 लॉट्स। ट्रेडर सी 7 लॉट्स सेल था, अभी 5 लॉट्स एग्जिट हो गया और 2 लॉट्स अभी बाकी है। ट्रेडर डी ने 12 लॉट्स ऐसे शॉर्ट उसने भी ये होल रखा हुआ था वेडनेसडे के दिन, और फिर थर्सडे पे बाई हो गया, मतलब एग्जिट कर दिया। ओके तो अभी थर्सडे के दिन क्या नंबर ऑफ ओ आई एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स, लेट्स चेक। ओके आउटस्टैंडिंग पे ए ट्रेडर का 0 है, बी ट्रेडर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2L लॉन्ग मीन्स 2L बाई पे। नंबर ट्रेडर सी का 2L शॉर्ट है और ट्रेडर डी का 0 है। तो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पे कितना है अभी 2 लॉट्स बाय एंड 2 लॉट्स सेंट मीन्स ओपन इंटरेस्ट विल बी 2 ओनली 2 OI। क्या तो 10 OI कितना था इस पे थर्सडे के दिन पे, ओपन इंटरेस्ट ओनली 2 है। क्या नंबर ऑफ वॉल्यूम 17, लेट्स चेक। थर्सडे सेल पे कितना है 12 प्लस 5 17, बाई पे कितना है 12.5 17, तो फिर 17 हो गया। आई होप you all guys understand what is the open interest and what is the volume. I mean the difference between open interest and the volume. Okay, जो ट्रेड उसका ट्रेड तो एंट्री तो लिया, एग्जिट नहीं हुआ है अभी तक, it is called a open interest. Okay, it is other words we can say outstanding contract. उसने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा ट्रेड है, ऐसा ट्रेड को हम OI बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड है ओपन इंटरेस्ट। ओके और वॉल्यूम है कि एक दिन पे कितना ट्रेड हुआ था, नंबर ऑफ ट्रेड्स। ओके बाय एंड सेल मिला के एक ट्रेड बन जाता है, तो फिर नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना है तो इसके दिन मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन एंड थर्सडे के दिन। ओके
आपको एनी क्वेश्चन है, एनी डाउट है तो आप से हमारा कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कर सकता है। एंड दूसरा है कि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकता है। मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। पहले हमने देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ये तीनों का क्या रिलेशनशिप है, इससे क्या बन जाता है। ओके, उसमें बहुत कुछ है, हम देखेंगे इसी बारे में। प्राइस, मान लो सपोज प्राइस इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, देन व्हाट कैन वी डू। ओके, हम क्या कर सकता है, हम ट्रेड लेना है तो ये इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, प्राइस भी अप है, वॉल्यूम भी अप है, ओपन इंटरेस्ट भी अप है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो फिर हम ट्रेड ले सकता है अप ट्रेंड पे। ओके, लॉन्ग बिलफ। ओके, ऐसे वेयर वी कैन बाई द शेयर्स ऑफ दैट स्टॉक्स। ओके, और प्राइस इंक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज है, ये शॉर्ट कवरिंग, मतलब बायर का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है मार्केट से। पहले मार्केट प्राइस भी अप था, वॉल्यूम भी अप था, ओपन इंटरेस्ट भी अप था। अभी प्राइस तो थोड़ा सा इंक्रीज है और वॉल्यूम डाउन हो गया, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो गया, इसका मतलब है बायर का पोजीशन जो लेके रखा हुआ था, ठीक है, अभी स्क्वायर ऑफ होते जा रहे हैं। स्क्वायर ऑफ मीन्स एग्जिट। ओके ओके, और फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, प्राइस डिक्रीज है, ओ आई कैसे डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी कैसे इंक्रीज हो रहा है। यही है, ये कंडीशन पे हमको माना है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ओके, शॉर्ट बिल्डअप हम कर सकता है। ओके, मोर ट्रेडर्स ऑन शॉर्ट साइड मीन्स मोर ट्रेडर्स क्या करते हैं इस पर, डाउन ट्रेंड पे एज ए सेलर। ओके, और ऑप्शन पे होगा तो पुट ऑप्शन के बाय कर सकता है। ओके, और देन हमारा ये क्या था, प्राइस डाउन हो रहा है, वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, ओआई भी डाउन हो रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग, वीक डाउन ट्रेंड और प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, इससे मतलब है आपने ये ले लिया, कौन से, आपका ये शॉर्ट, आपने डाउन ट्रेंड पे जो भी लिया तो इसको हम प्रॉफिट बुक कर सकता है। ओके, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड द वॉल्यूम। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। तो हम नेक्स्ट डे मतलब कल फिर देखेंगे, कल एक नया टॉपिक लेके आ जाऊंगा। भाई लोग, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली ऐसा वीडियो में लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।